मध्य प्रदेश में भी बाढ़ की वजह से हालात गंभीर हो चले हैं। जबलपुर, डिंडोरी और कटनी के हालात देखिए इस रिपोर्ट में। जबलपुर के बरगी बांध पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बरगी डैम में कुल 21 गेट हैं, जिनमें से 13 गेट अब तक खोले जा चुके हैं, जिनसे 1,12,160 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बरगी डैम बारिश की वजह से 88% से ज्यादा भर गया है। इसके 4 और गेट खोलने का दबाव बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी से छोड़े जा रहे पानी की वजह से बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने निचले और तटीय इलाकों में रहने वालों से नर्मदा नदी से दूरी बनाए रखने की अपील की है। इस बीच बांध के बैक वाटर से मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। मध्य प्रदेश के कटनी में कल रात से तेज बारिश जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों के घरों में घुसा पानी, शहर के कई अंडर ब्रिज में पानी भर गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क और रेल सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। इस बीच कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है। डिंडोरी के हालात देखिए, बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बजाग इलाके में हो रही बारिश से चकरार नदी उफान पर है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, लेकिन लोग बाढ़ के पानी से जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। बजाग बिजोरा मार्ग बंद है। उत्तराखंड की केदार घाटी में अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान देवदूत बनकर लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट करने में जुटे हुए हैं। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट। तस्वीरें केदार घाटी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की है। अब सेना को राहत और बचाव के ऑपरेशन में लगाया गया है। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू का काम शुरू किया गया है। पैदल मार्गों से भी लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। इस बीच सेना पैदल पुल को भी तैयार कर रही है, ताकि पैदल पुल के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। इसके अलावा सेना की डॉग यूनिट में रेस्क्यू के काम में मदद की जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं घाटी के वैकल्पिक रास्तों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। सेना के जवान अब आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित इलाके में पहुंचा रहे हैं। राहत और बचाव दल के जवान छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठाकर सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट करने में जुटे हैं। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी हैं, जिन्हें घाटी से सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। रास्ते दुर्गम हैं। हिम्मत और हौसले के बूते अब तक केदार घाटी में फंसे 9,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया है। प्रशासन के मुताबिक अब केवल केदारनाथ में लगभग 500 यात्री बचे हैं। इस बीच केदार घाटी हादसे में 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से सड़क नेटवर्क बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब सड़क रूट की बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। देखिए पूरी अपडेट। जो श्रद्धालुओं को निकालने का काम है वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। 17,000 के लगभग लोगों को अभी तक वहाँ से निकाला जा चुका है। और अब हमारी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी जो मार्ग, संपर्क मार्ग जो है पानी में भूस्खलन की जद में आकर बह गए हैं, उनको तत्काल फिर से जोड़ा जाए। जो पुल बह गए हैं, जिनसे संपर्क टूट गया है, संपर्क जोड़ा जाए। पेयजल की लाइनें हैं, बिजली की लाइनें हैं, दूरसंचार की लाइनें हैं, अन्य जो काम होने हैं, जिससे कि हमारा फिर से मार्ग पूरी तरह से पहले की तरह हो जाए। उसी काम में हमारा पूरा प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है, उसी दिशा में बढ़ रहा है। और लोगों की सहायता के लिए अधिकारी वहाँ पर, चूँकि हमारे कमिश्नर खुद नोडल अधिकारी के रूप में रहेंगे, अन्य विभागीय सचिव भी, सभी लोग अपने अपने विभागों में, जब तक कि वहाँ पर सभी प्रकार से व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाती हैं, वहाँ कैंप करके उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी का कटाव तेज हो गया है। कई घर गंगा में समा चुके हैं। त्रासदी अब भी जारी है। गंगा नदी की ये विनाश लीला है। तस्वीरें मुर्शिदाबाद की हैं, जहां घर के घर पानी में समाते जा रहे हैं। गंगा पर जीने वालों को आज दाने के साथ आशियाने के भी लाले पड़े हैं। 2 मंजिला ये इमारत देखिए किस तरह से कटाव की वजह से धीरे धीरे पानी में समा गई। मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे रहने वाले दहशत में हैं। अपनी आंखों के सामने वो जमीन को कटता हुआ देख रहे हैं। जमीन के साथ हरे भरे दरख्त भी गंगा के आगोश में समाते जा रहे हैं। बताया जाता है कि गंगा का जलस्तर बढ़ते ही मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में गंगा का कटाव फिर से शुरू हो गया है। शमशेरगंज के न्यू शिवपुर इलाके में गंगा कटाव का खौफ पूरे इलाके में है। खेती लायक जमीनें भी पानी में समाती जा रही हैं। गंगा कटाव के डर से ग्रामीण इलाके से पलायन कर रहे हैं। टूटे मकानों से बचा खोचा सामान निकालकर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि हर साल मॉनसून के समय गंगा नदी का कोप उन्हें झेलना पड़ रहा है।
लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिए गए। लोगों की ये शिकायत है कि राज्य सरकार उनके हालात की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। कई सालों से बेघर लोगों को मदद नहीं दी गई। मध्य प्रदेश के सागर में आज एक दर्दनाक हादसे में 9 बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा शाहपुर में दीवार गिरने की वजह से हुआ। इस पुराने घर पर बुलडोजर चलाकर गिराया जा रहा है। इसी घर की दीवार आज अचानक से गिर पड़ी, जिसके नीचे दबकर 9 बच्चों की मौत हो गई। आनन फानन में कई बच्चों को निकाला गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस की 9 बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। हादसे के बाद शाहपुर में मातम पसरा है। हादसे के बाद पुलिस के आलाधिकारी भी लाव लश्कर के साथ पहुंचे और बुलडोजर बुलाकर पुराने घर को पूरी तरह से गिराना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि शाहपुर के हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण और भागवत कथा चल रही थी। इसी दौरान रविवार को भी शिवलिंग बनाने का काम शुरू हुआ। स्कूल में छुट्टी होने की वजह से 8 से 14 साल के बच्चे भी शिवलिंग बनाने में जुटे थे। तभी मंदिर परिसर के बगल वाली करीब 50 साल पुरानी ये दीवार भरभरा कर गिर गई। सरकार ने मृतकों के परिवार को मुआवजे देने का ऐलान कर दिया है। 9 बच्चों मृत्यु हो चुकी है, 2 सुरक्षित हैं और प्रशासन पूरी तरीके से सुबह से लगा हुआ है। सबके परिवारों के लिए प्रोग्रेस किया है। 4-4 लाख रुपया हर परिवार के लिए सहायता की घोषणा की है। 1-1 लाख रुपया जो घायल है उनके लिए की है। वहीं चीन के फुजियान में गैनी तूफान ने भी तबाही मचाई है, तो कई इलाकों में आई बाढ़ से चीख पुकार मची हुई है। भारी बारिश की वजह से हुनान प्रांत में 30 लोगों की मौत हुई। देखिए चीन में कुदरत की विनाश लीला। चीन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही तैर रही है। चीन में कुदरत का बैक टू बैक कहर, बेकाबू बाढ़ से कोहराम, कांप उठे ड्रैगन लैंड के गांव और शहर। ये कुदरत का रौद्र रूप है, कुदरत का क्रोध है, जिसके सामने जिंदगियां बेबस हैं। जिनपिंग प्रशासन लाचार है, निगाहें टिकी हैं आसमान पर, ऊपर वाले की रहम की आस में। चीन का फुजियान प्रांत अभी भी सैलाब में डूबा है। चीन का ये इलाका मुसीबत के पहाड़ के नीचे दबा है। चीन में तूफान के प्रचंड प्रहार का एक और वीडियो देखिए। तूफानी हवाएं इतनी तेजी से सब कुछ ध्वस्त कर रही थी कि कुछ लोग हवा के साथ उड़ने लगे। जी हाँ, सच में उड़ गए। चीन के फुजियान में लोग कहते हैं उन्होंने जीवन में ऐसा मंजर नहीं देखा और आगे ये संकट बड़ा होने वाला है, क्योंकि आगे कई दिन मौसम खराब रहने का अनुमान है और तबाही होने की आशंका है। अब चीन में जल दैत्य के सबसे खतरनाक अवतार को देखिए। सैलाब की मनमानी देखिए, बाढ़ के बाद तबाही के निशान देखिए। यहाँ पानी का इतना तेज बहाव आया कि मुश्किलों का सैलाब आ गया। चीख पुकार मच गई। चीन में बेहिसाब बारिश से लबालब हुई नदियां बर्बादी मचा रही हैं। चीन के कई हिस्सों में बाढ़ की विनाश लीला जारी है। चीन के 5 प्रांतों में जल प्रलय जैसे हालात हैं।